22 जनवरी को हर घर दीपावली मनाने को लेकर के भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। अलग अलग स्थानों से भगवान श्री राम लला जब जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग लेकर के आ रहे हैं। देश का वातावरण पूरी तरह से राममय है। इस प्रकार का वातावरण त्रेता युग मैंने देखा नहीं है, शायद त्रेता युग में रहा होगा। और आज कलयुग के अंदर त्रेता युग आपने लाने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी, जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। मैं इस बात से खुश हूं कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए खजाने का मुंह खोलने का काम किया है। अयोध्या धाम स्वर्ग की कल्पना जो हम लोग करते हैं, स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या धाम, जो सब पुरियों में पहला स्थान, ऐसा अयोध्या धाम। सरयू का पवित्र तट अयोध्या धाम के तट पर है। आज भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि 22 जनवरी को लोग अपने गांव को ही अयोध्या धाम समझे, अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर को ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर समझे, वहीं पर भजन और कीर्तन का कार्यक्रम करें और उस भजन कीर्तन के कार्यक्रम के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण होगा, उसको वहां पर देखें। 30 दिसंबर 2023 को आप अयोध्या धाम आए थे। उस समय आपने जो एक सबसे बड़ा काम और पवित्र काम रामलला के विराजमान होने से पहले करने का कार्य किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण करने का काम किया। आपके निर्देश पर जो पहले फैजाबाद के नाम से जनपद जाना जाता था, वह अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जा रहा है। आप जब प्रयागराज के कुंभ में आए थे, वहां पर सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके, जोड़ के चरण धो करके आपने सम्मान दिया है। उससे हर देशवासी को एक प्रेरणा मिली है कि हमारे समाज में कोई अछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। 30 दिसंबर को अयोध्या आगमन पर निषाद राज जी के वंशज के एक परिवार में आपने जब उज्ज्वला योजना का 10 करोड़वां सिलेंडर का कनेक्शन उनको मिला था, आपने ऐसी बहन के घर में चाय पीने का काम किया। लोग उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, क्योंकि आपने गरीबी का जीवन जिया था। आपका भाषण मुझे बलिया में दिया गया भाषण याद है, जब आपने कहा था कि जब मैं छोटा था मेरी मां भोजन बनाती थी लकड़ी और कंडे के आधार पर। धुआं इतना होता था कि मैं मां को नहीं देख पाता था, मां मुझे नहीं देख पाती थी। और जब देशवासियों के आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री बना तो संकल्प लिया कि जो कष्ट गरीबी के कारण मेरी मां ने सहा है, इस देश की किसी मां और बहन को वह कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। आपका यही संकल्प 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर भी दिया, चूल्हा भी दिया और लकड़ी और कंडे के धुएं से मुक्त करके अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने का भी काम किया। और वह 10 करोड़वां नंबर अयोध्या धाम का है। यह अपने आप में एक बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंददायक विषय है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां हजारों राम भक्त प्रतिदिन आ सकते हैं, सड़क मार्ग, जल मार्ग, सारे रास्ते आप खोलने का काम कर रहे हैं।